श्री हरिवंश। राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए प्यारे भक्तों, आज हम बात करते श्री राधा रानी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ। श्री राधा रानी का जन्म मथुरा जिले के रावल गांव में हुआ। वह विश्वानु जी और कीर्ति जी की पुत्री के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। राधा रानी जी का जन्म नहीं हुआ था, उनको विश्वानु जी ने जमुना जी में एक तैरता हुआ कमल का बड़ा सा फूल आ रहा था, जिसके अंदर साक्षात श्री राधा रानी जी बाल रूप में विराजमान थी। यह वही दिन था जो आज हम राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन। यह दिन सभी हर साल बड़ी ही धूमधाम से हम राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। विश्वानु जी तो हैरान रह गए, आश्चर्य से देखने लगे। बोले, कौन है ये छोटी सी कन्या। तभी ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हो गए। उन्होंने इस रहस्य को विस्तार से प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, महाराज विश्वानु जी, आप पूर्व जन्म में सूर्य देव थे। जब भगवान मोहिनी रूप से अवतार हुआ श्री कृष्ण विष्णु भगवान जी का, देवताओं के मन में तो यह भाव आया कि यह मोहिनी किसी भी तरीके से हमें अपनी गृहिणी के रूप में मिल जावे। पर सूर्य देव के मन में कोई दुर्भाव नहीं आया। उनके मन में यह भाव आया, इतनी प्यारी सुंदर कन्या यह मुझे पुत्री रूप में मिल जाए। यही चीज़ ठाकुर जी ने, जो मोहिनी अवतार में थे, उन्होंने बोला, क्या तुम मुझे अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते हो। सूर्यदेव बोले, मेरी तो यह अभिलाषा है कि मैं आपको पुत्री रूप में पाऊँ। ठाकुर जी बोले, तो तुम्हें इसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा। सूर्यदेव बोले, मैं आज से ही तप करूँगा, पर आप मुझे वचन दो कि आप मेरी पुत्री बनोगे और इस रूप में पधारोगे। ठाकुर जी ने कहा, यदि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होता हूँ तो मैं तुम्हारे घर पे मोहिनी को भी मोहित कर दे ऐसे रूप में प्रकट होऊंगा। वही सूर्य विश्वानु जी के रूप में प्रकट हुए। विश्वानु जी बोले, मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देखकर काम नष्ट हो जाए। सभी के मन में लाडली को देखकर सबके मन में दिव्य प्रेम प्रकट हो जाए। ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे, मैं यही चाहता हूँ। यह बात ब्रह्मा जी ने विश्वानु जी को याद दिलवाई और कमल के ऊपर जो लाली लेट थी श्रीमती राधा रानी, उनको विश्वानु जी की गोदी में दे दिया और कहा कि ये लाडली जी हैं, सावधानी से इनका पालन पोषण करना। यह साक्षात आदि लक्ष्मी है। जैसे ही विश्वानु जी ने कन्या की उन दिव्य कन्या को स्वीकार किया, वह बहुत खुश हो गई और खुश होकर अपने महल की ओर तभी चले गए। गांव वाले, महल के सभी सेवक सेविकाएं सभी प्रफुल्लित हो गए। महल में जैसे ही सभी के मन में एकदम से प्रसन्नता हो गई, ढोल नगाड़े मंगल गीत गाने सभी ने शुरू कर दिए। तभी वहाँ पे ब्राह्मण देव बहुत सारे आए और ज़ोर ज़ोर से वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मन में बहुत खुशी हो गई। ये प्राण प्रिया राधा रानी जो पधारी थी, उनसे सभी के मन में बहुत 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 खुशी हुई। सभी नाच गाने लगे। विश्वानु जी और कीर्तिका जी तो बहुत खुश हुई और वो ज़ोर ज़ोर से गाने और नाचने लगी। सभी वहाँ पर राधा रानी जी को रत्न जड़ित पालने में, जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, राधा रानी को उसमें झुलाने के लिए आए। कीर्तिदा ने और विश्वानु जी ने ध्यान दिया तभी कि राधा रानी आँख नहीं खोल रही है, लाली ना बोल रही है ना आँख खोल रही है। वो बहुत दुखी हो गए, चिंता करने लगे। कुछ दिन बाद गोकुल से यशोदा मैया लाडली जी को देखने के लिए आई और कृष्ण जी को अपने साथ लेकर आई। यशोदा मैया कान्हा जी को गोद में लेकर राधा रानी को देखने लगी। जब राधा कान्हा आमने सामने हो गए, तब तो प्रिय प्रीतम का जो मिलन हुआ, तभी श्री राधा रानी ने आंखें खोली और उन्हें एकटक निहारती रही और श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी को निहारते रही। तो प्यारे भक्तों, यह थी श्री राधा रानी जी के जन्म की कहानी। आप सबको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।